सिल्लोड़ के हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर कायद, सीनियर लीडर प्रभाकर पारदे साहब, शेख साहब, हमारे बबलू भाई, हमारे अनीस अहमद साहब, फ़हीम साहब, अली कुरैशी साहब, अनवर पठान साहब, हमारे फाल्के सर, प्रकाश पवार साहब, हमारे साहिब साहब पठान साहब, शेख सद्दाम साहब, भुकरदम से आए तमाम मेरे मुहिबान मजलिस, धार से आए तमाम मेरे दोस्त और अजंता से आए तमाम मेरे मुहिबान मजलिस और सिल्लोड़ के मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है तो सिल्लोड़ में आने का मौका मिला। कल असल में बैठे थे दारुस्सलाम के ऊपर, हमारे बबलू भाई का फ़ोन आया, समीर भाई कल सिल्लोड़ आते हैं क्या? बोला भाई कुछ काम है। नहीं, बोले बस कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आ जाओ, हम आपकी गुलगोशी करना चाह रहे हैं। बोला भाई बिल्कुल आ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टाइम बताइए। उन्होंने जो टाइम कहा उससे थोड़ा आगे पीछे हुआ, मगर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए आप। लेट आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। असल में दारुस्सलाम से निकलते निकलते कुछ ना कुछ इशू आ ही जाता, कोई ना कोई ज़रूरतमंद आ ही जाता, तो उसकी मुश्किलात को हल करके हम लोग निकलते हैं और जहाँ पर भी ज़रूरतमंद, जहाँ पर से भी कॉल आता है, हम लोग वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। हमारे बबलू भाई ने एक बात कही कि जो तो मजलिस जो है तो मुसलमानों की और दलितों की पार्टी है। तो नहीं बबलू भाई, मजलिस हर वो इंसान की पार्टी है जो संविधान पर भरोसा रखता है। अगर खासदार साहब, इम्तियाज जलील साहब आज अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो ये हर उस शख्स का उसके अंदर योगदान है जो संविधान पे भरोसा रखता है और जो सेक्युलरिज्म के ऊपर भरोसा रखता है। चाहे वो हमारा मराठा भाई हो, चाहे वो हमारा दलित भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे सिंधी हो या कोई और समाज का हो, तमाम ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर जब खासदार साहब को वोट किया, मजलिस के हाथ में वोट किया, तब जाकर खासदार साहब खासदार बने। तो मजलिस से मुसलमानों और दलितों की पार्टी नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस हर जो है तो सेक्युलर जहन रखने वाले की पार्टी है। आज जो है तो हमने बिहार के अंदर 5 आमदार लेकर आए, तो ये सिर्फ मुसलमानों और दलितों की वजह से नहीं है, तमाम जो सेक्युलर जहन रखने वाले लोग हैं उनकी मोहब्बत की वजह से मजलिस ये कामयाबी को हासिल कर सके। जैसे कि हमारे प्रभाकर पारदे साहब ने कहा कि हम लोग जो है तो सिल्लोड़ के अंदर भी, सिल्लोड़ तालुके के अंदर भी जो है तो अलग अलग मजलिस के जो है तो ढांचे को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। तो प्रभाकर पारदे साहब को मैंने जिम्मेदारी दी है कि आप जो है तो सिल्लोड़ तालुके के अंदर हमको किसको क्या देना चाहिए, क्या पद देना चाहिए, इसके बारे में आप सोच विचार करें। तो प्रभाकर पारदे साहब ने कहा समीर में एक काम करिए, आप ओपन टोल कर दीजिए तमाम हमारे भुकरदम के, तमाम हमारे अजंटे के, तमाम हमारे सिल्लोड़ के। मैं मुहिबान मजलिस से गुजारिश करता हूँ कि आप आइए, आप आकर जो है तो आपका बायोडाटा दीजिए कि मैं फला शख्स फला पोस्ट के लिए मैं उम्मीदवार हूँ और सिल्लोड़ से शहर के लिए अगर कोई इच्छुक है, बबलू भाई हो, चाहे कोई मेरा और दोस्त हो, चाहे कोई मुहिबान मजलिस हो, चाहे फ़हीम भाई हो, कोई भी हो, आप लोग आइएगा, आप फॉर्म भरिएगा, आप जो है तो आपका बायोडाटा दीजिएगा। इंशाल्लाह जो भी हमारे को उसके एप्लीकेशन आएंगे उसके ऊपर हम सोच विचार करेंगे और फिर एक बार हम सब यहाँ पर आकर बैठेंगे और आपस में बैठ कर मशवरा करेंगे कि किसको क्या पोस्ट दी जानी चाहिए। ये एप्लीकेशन इनके नाम का है, ये 5 नाम है, चलो आप उसमें से एक डिसाइड करिए किसको क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए। मैं आपके ऊपर कोई फैसला थोपूंगा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आपका सदर है, मैं आप में से चाहता हूँ कि आप लोग फैसला करें कि आपका सदर कौन होना चाहिए। बीच में जो है तो सिल्लोड़ के हमारे मेरे चचा भी होना, मेरे जो है तो बुजुर्ग भी होना, हमारे फैमिली रिलेटिव भी होना, सत्तार सेठ की तबीयत खराब थी। मैंने उनको एक मैसेज किया कि सत्तार भी अगर आप मजलिस में होते तो लाखों लोगों की दुआएं आपके साथ होती और आप जल्दी से अच्छे हो जाते। तो उन्होंने मेरे को बाद में तबीयत ठीक होने का बोले क्यों, बोले मेरी तबीयत भी खराब होती, तुम्हारी मजलिस की बड़ी है। बोला भाई आपकी दुआओं का हमको वो है, फिक्र है कि आपको दुआएं मिलेंगी। देखो आप मंत्री बन गए होंगे, मगर जो इज्जत मुहिबान मजलिस को मिलती वो एक मंत्री क्या एक पीएम को भी नहीं मिल सकती। मजलिस दुआओं की जमात है, मजलिस जो है तो मुहिबान मजलिस को जो है तो इज्जत देने की जमात है। तो मैं यहाँ के तमाम मेरे दोस्तों से, तमाम मेरे बुजुर्गों से गुजारिश करूँगा कि आपसी रंजिश को भुला दीजिए। मेरे से पहले जो सदर थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनसे और अच्छा काम करने की कोशिश करूँ। एक बात याद रखिएगा आप कि मेरी पहचान ये है कि मुझे जहाँ से फ़ोन आता है मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। मैं ये नहीं देखता कि भाई ये मेरा क्षेत्र है या नहीं है,
ये मेरा मुसलमान है या नहीं है, ये कौन से समाज का है या नहीं है। मेरे को अगर फ़ोन आ जाएगा किसी का भी आधी रात को, तो मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। तो यही मैं बबलू पठान से भी चाहता हूँ, यही मैं पारवेज साहब से भी चाहता हूँ, यही मैं मेरी भोकर ग्रुप की टीम से, अजंता की टीम से, धार की टीम से चाहता हूँ कि आप कोशिश करिएगा कि जहाँ से आपको फ़ोन है, जहाँ से ज़रूरतमंद का फ़ोन है, वहाँ पर पहुँच जाइए। हम उसका काम कर सके नहीं कर सके अलग बात है, मगर उसको कम से कम ये इत्मीनान रहता है कि मैंने मेरे लीडर को फ़ोन करा और वो मेरे लिए यहाँ पर पहुँच गया। तो कोशिश करिएगा कि हर जगह पहुँच जाए। बबलू भाई तो पहुँचने की कोशिश करते ही है, साथ में मैं जो है तो फ़हीम भाई से भी कोशिश करूँगा, गुजारिश करूँगा कि भाई बबलू भाई कहीं पहुँच गए तो आपको मालूम पड़ा बबलू भाई यहाँ पर, तो आप भी वहाँ पर पहुँच जाइएगा। दादा पहुँच जाते। धार की टीम से भी गुजारिश है कि कोशिश करिएगा कि हम आवाम के बीच में पहुँचे। अगर हमारे नुमाइंदगी जो भी हम करते हैं, अगर हम किसी को इलेक्शन लड़ाते हैं, अगर वो इलेक्शन नहीं जीतेगा और मुख्तसर हमारी हार होते रहेगी, तो हम हमारा कैडर मजबूत नहीं कर सकते। बल्कि कैडर मजबूत करना है तो अपने नुमाइंदे को चुन के जाना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई साफ बैठा है जो अपने नुमाइंदों को नहीं चुन के आने देता, तो आपको नेवला बनना पड़ेगा। आपको नेवला बनना पड़ेगा और आपको कोशिश करना पड़ेगी कि अपने नुमाइंदे की जो है तो चुन कर जाए। मैं आज आपको यहाँ से खड़े के पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले जो भी यहाँ पर इलेक्शन होंगे, उसके अंदर तन से, मन से, धन से समीर साजिद लीडर आपके साथ खड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे नुमाइंदे के चुन के जाए। जब हमारे कोई नुमाइंदे चुन के जाएंगे, तब हमारा कैडर मजबूत होगा, तब हमारा यहाँ पर कैडर मजबूत होगा। हमें हमारा यहाँ पर कैडर मजबूत करना है। हमारी एक सियासी जमात है, राय जिला में काम तो हम करते ही हैं, मगर साथ साथ हमारी एक सियासी जमात है जिसको हमको मजबूत करना है, जिनके पाए हमको सिल्लोड तालुका के अंदर मजबूत करना है। तो ये जिम्मेदारी मैं अकेले नहीं निभा सकता। ये जिम्मेदारी निभाने के लिए मुझे धार की टीम की जरूरत पड़ेगी, अजंता की टीम की जरूरत पड़ेगी, सिल्लोड की टीम की जरूरत पड़ेगी। आप एक बात याद रखिएगा कि जब तक आप लोग आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से काम नहीं करेंगे, तो मजलिस यहाँ पर मजबूत नहीं हो सकती। किसी के डर में अगर काम करेंगे तो मजलिस मजबूत नहीं हो सकती। अगर आपको यह डर है कि भाई अगर मैं फोटो में आएगा तो कोई और क्या सोचेगा, तो आप मजलिस में आपके लिए जगह नहीं है। आप मजलिस से मोहब्बत ही नहीं कर सकते। मजलिस से मोहब्बत की एक सिंपल निशानी है, अगर ये निशानियात आपके अंदर है तो आप मुहिबान मजलिस है। मजलिस पहली बात किसी से डरती नहीं, घबराती नहीं। हम जो है तो अगर हमने मजलिस का परचम थामा है तो इसको जो है तो सर बुलंद करने की, इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आप सकते हैं। मेरे हद तक, समीर साजिद बिल्डर के हद तक आप एक बात याद रखिएगा कि आप जब फ़ोन करेंगे, अगर आधा घंटा इधर उधर अगर मैं पहुंच जाऊँगा, मैं आपके लिए यहाँ पर कभी भी आ जाऊँगा। पहले के सदर नहीं पहुँच सके, मैं इंशाल्लाह पहुँचने की कोशिश करूँगा। आपसे गुजारिश है कि पुलिस स्टेशनों में जो मसला है, आप पहुँचिए, अपनी नुमाइंदगी कायम करिए, यहाँ के PI से मिलिए, जो SP है ग्रामीण के, उनसे जाके मिलिए, अपनी टीम को उनसे मुलाकात कराइए। अगर जरूरत पड़ी तो हमें फ़ोन करेंगे, इंशाल्लाह हम भी आपके साथ रहेंगे। जैसे बबलू भाई ने कहा कि समीर भाई जो है तो हम लोग उनको यहाँ पर इस्तेमाल के लिए बुलाए, मैंने कहा उनको मैं इस्तेमाल के लिए नहीं, मैं मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरे दोस्तों से मिलने के लिए आना चाहता हूँ। मैं धार की भी टीम से गुजारिश करूँगा, अजंता की भी टीम से गुजारिश करूँगा कि एक आध दिन वहाँ पर भी आप ऐसी मीटिंग अरेंज करिए। गुलपोशी मत करिए, मैं गुलपोशी का मोहताज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज्जत दिया, आपको जो मोहब्बत है ये मेरे लिए काफ़ी है। ये खून मेरा, मैं इसका मोहताज नहीं, मैं आपकी मोहब्बत का, आपकी इज्जत का मोहताज। धार में भी करिएगा, अजंता में भी करिएगा, मैं पहुंचूंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना टाइम मुझे पहुंचने के लिए लगेगा, आधा एक घंटा इधर उधर मैं मगर मैं पहुंच जाऊंगा। आपका कुछ भी वहाँ पर मसला हो मैं पहुंच जाऊंगा, सिल्लोड में कुछ भी मसला हो पहुंच जाऊंगा। अगर यहाँ के नेवले भी या साथ भी आपको सता रहे तो मैं पहुंच जाऊंगा। मेरी रिश्तेदारी होंगी, दोस्तान होगा, तो भी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरी पार्टी पहले है, मेरी पार्टी पहले है, मेरी जमात पहले, मेरी जमात को मुझे आगे बढ़ाना है और सिल्लोड के अंदर मुझे मेरी कार्यकारिणी मजबूत करनी है। ये मजलिस की कार्यकारिणी मजबूत करनी है। ये अगर आज हम मजलिस के लिए पाए यहाँ पर डालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मेरे लिए नहीं है, ये आपकी जनरेशन के लिए है। मैं कितनी देर रहूँगा सिल्लोड? आधा घंटा, एक घंटा। यहाँ पर रहने वाला आप है, बबलू भाई है, आप लोग को सब फेस करना है। मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि सिल्लोड के पुलिस स्टेशनों के जो मुसलमानों के मसले हैं उसको हल करिए, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ पहुँचिए। अगर लीडर तुम्हारे लिए पुलिस स्टेशन में नहीं आ सकता तो ऐसे लीडर को लात मारो, जरूरत नहीं है।
अगर नहीं पहुंच सकता, अगर फाइन आपके लिए पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच सकता तो फाइन की जरूरत नहीं है मस्जिद के अंदर। आपका लीडर आपके साथ, आपके दुख में, आपके सुख में खड़े रहना चाहिए। है आपको कहाँ जरूरत पड़ती? मुसलमानों को तीन ही जगह सियासी जमातों की जरूरत पड़ती, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, दवाखाना, इसके अलावा कहीं जरूरत नहीं है। तो ये तीनों जगहों पे हम औरंगाबाद शहर में पहुंचते हैं, इसीलिए हम औरंगाबाद शहर में मजबूत हैं। तो सिंदौर में भी ये तीनों जगहों पर मोहिबान मजलिस ने पहुंचना चाहिए, बबलू भाई ने पहुंचना चाहिए, फ़हीम भाई ने पहुंचना चाहिए, पारद दादा ने पहुंचना चाहिए। तो ये कोशिश करिए, जमात को मजबूत करने की कोशिश करिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हम औरंगाबाद में करते रहे हैं, सिल्लोड़ में भी इंशाल्लाह आगे उसको बढ़ाएंगे। इस तरीके से औरंगाबाद में दारुस्सलाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मरकज़ी इदारा है, उसी तरीके का इदारा सिल्लोड़ में भी बनना चाहिए, भोकरदन में भी बनना चाहिए, धार में भी बनना चाहिए, अजंता में भी बनना चाहिए। कि यहाँ पर एक आप कैबिन देखिए, एक आप शटर देखिए, एक आप ऑफिस देखिए, उसका रेंट जो है तो अपन देख लेंगे कैसे मैनेज करना है। मैं उसके लिए आपके लिए खड़ा हूँ। यहाँ पर दारुस्सलाम मैं अगली बार जब आऊँगा तो यहाँ पर दारुस्सलाम इंशाल्लाह मैं उसके उद्घाटन के लिए आऊँगा। तो इंशाल्लाह अगली बार जब मैं आऊँगा दारुस्सलाम के उद्घाटन के लिए, तो तब और आपसे तफसील में बात होगी। साथ साथ आप लोग को एक बात यहाँ पर कहने के लिए मैं आया था खास तौर पे, खासदार इम्तियाज जलील साहब ने औरंगाबाद शहर के अंदर वक्फ बोर्ड की लूट के खिलाफ, वक्फ बोर्ड की लूट के खिलाफ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लूट के खिलाफ, रजिस्ट्री ऑफिस की लूट के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा है। जो हमारे जो है तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बेवाए हैं, हमारे जो यतीम हैं, हमारे जो गरीब तबकात को जो जगह वक्फ बोर्ड ने अलॉट करनी चाहिए, वो वक्फ बोर्ड की जगहों को ये वक्फ बोर्ड के अधिकारियाँ बड़े बड़े औरंगाबाद के गन्ना सेठों को मुफ्त के भाव में बेच रहे। उसके खिलाफ खासदार साहब ने एक मुहिम छेड़ी है, और वो मुहिम का एक हिस्सा है कि आने वाली 26 फरवरी को औरंगाबाद शहर में कलेक्टर ऑफिस के सामने खासदार इम्तियाज जलील साहब और इम्तियाज जलील साहब के साथ हम हजारों की तादाद में मोहिबान मजलिस भूख हड़ताल के लिए बैठने वाले हैं। तो मैं बबलू भाई से भी गुजारिश करूंगा कि यही मुहिम को जो है तो आप सिल्लोड़ के अंदर भी चलाइएगा, यही मुहिम को धार की टीम धार के अंदर चलाइएगा, अजंता के अंदर चलाइएगा, और ये मुहिम को हम लोग जो है तो कामयाब बनाएंगे। और खासदार इम्तियाज जलील साहब के साथ कलेक्टर ऑफिस के सामने इंशाल्लाह 26 फरवरी को हम लोग सब धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ये फॉर्म है सामूहिक आमरण उपोषण को खासदार साहब का जो है तो आप पाठिंबा दे रहे हैं, ऐसा ये फॉर्म है। ये फॉर्म को आपको भर के जो है तो हमारे बबलू पठान साहब के पास, हमारे जो है तो पारद दादा के पास, हमारे फ़हीम भाई के पास, हमारी धार की टीम के पास आपको ये फॉर्म को भर कर देना है। ये फॉर्म भी आपको इन्हीं के पास मिल जाएगा। ये फॉर्म भरकर आप जो है तो खासदार इम्तियाज जलील साहब को वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो उन्होंने एक मुहिम चालू की है उसके खिलाफ, उसके साथ आप खासदार साहब के साथ आप खड़े। ये एक लेटर है, एक फॉर्मेलिटी, इसको आप कंप्लीट करिएगा। ये लेटर की कॉपी आपको बबलू भाई के पास मिल जाएंगी, पारद दादा के पास मिल जाएंगी, हमारे फ़हीम भाई के पास मिल जाएंगी, हमारे जो तो और भी जो हमारी धार की टीम है, आप लोग भी फॉर्म कलेक्ट कर लीजिएगा जाते जाते, तो वहाँ पर भी आप इस फॉर्म को पब्लिक तक पहुँचा सकेंगे। यही बात कहूँगा कि वही कौम जिंदा रहती जो अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करती। आपको आपके मुस्तकबिल की फ़िक्र करनी होगी, आपको फिक्र करनी होगी कि आपको मजलिस को सिल्लोड़ के अंदर आगे बढ़ाना है, या जो पोजीशन में पिछले 6 साल में है वही रखना है। जिससे आप डरते रहे वो आपको डराते रहे। मगर आप एक बात फॉर चेंज मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको डराता है ना, वो भी हमसे औरंगाबाद में डरते हैं। जो आपको यहाँ डराने की कोशिश करते वो औरंगाबाद में आने से पहले, मजलिस से पहले से डरते। तो डरने की जरूरत नहीं है भाई, जहाँ जरूरत पड़ी बबलू भाई इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ खड़ा रहूँगा। और कोशिश करिएगा कि मजलिस को मजबूत करें। और मेरा नंबर आप सब ले लीजिएगा, जिसको भी ज़रूरत पड़ी मेरा नंबर आप लोग रखिएगा। मेरा नंबर है 9823941247। कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, कुछ भी ज़रूरत पड़े तो इंशाल्लाह समीर साजिद बीड़ा आपके लिए हाजिर है। ये फ़ोन नंबर कभी बंद नहीं रहता, आजमाइएगा। हाँ, कभी ये होगा कि आधा एक घंटा मैं फ़ोन नहीं उठा पाया तो इंशाल्लाह आधे एक घंटे का वापस फ़ोन करूँगा। कभी कहीं मीटिंग में रहे या कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में रहे तो फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा, मगर फ़ोन वापस ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।